बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। प्राणाधार सुंदर साथ जी, हम सब यहाँ पर इस चितवनी शिविर के कार्यक्रम में उपस्थित हैं और पिछले 4 दिनों से चितवनी के विषय में चर्चा प्रवचन भी सुन रहे हैं। व्यवहारिक रूप से चितवनी करने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन लगा किसी का भी नहीं है। क्योंकि ध्यान के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती है सही ढंग से न करने से या सही तरीका पता न होने से। पहला तो हमारे मन में यह संशय होना स्वाभाविक है कि जब इतनी सारी योग पद्धतियां हैं, चाहे आप विपश्यना की बात कर लीजिए, चाहे आप पतंजलि के योग की बात कीजिए, जब पहले से ही संसार में योग पद्धतियां हैं, फिर निजानंद योग अर्थात जिसको हम चितवनी कहते हैं अथवा प्रेममयी ध्यान पद्धति कहते हैं, इसमें ऐसी क्या विशेषता है जो पतंजलि के द्वारा बताए गए योग दर्शन में नहीं है, या निजानंद योग अथवा निजानंद दर्शन के आधार पर हमें ऐसी क्या चीज मिल जाती है जिसकी वजह से हमें संसार की अन्य पद्धतियों से सरल तरीके से ध्यान लगाने में, समाधि अवस्था की प्राप्ति करने में मदद मिलती है। ये आज का विषय है। तो उसे जानने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि योग कहते किसे हैं, क्योंकि अभी तो निजानंद योग की बात कर रहे हैं। निज आनंद, इन दोनों शब्दों का अर्थ पता है हमें। निज मतलब स्वयं का, आनंद सब समझते ही हैं। योग क्या है अगर दर्शन की भाषा में कहें, ऐसा नहीं है कि निजानंद दर्शन अथवा निजानंद योग पहले की योग पद्धतियों को काटता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये है कि इस संसार की योग पद्धतियां हमें जहां तक पहुंचने में मदद करती है, वहां से आगे तक का रास्ता निजानंद दर्शन के प्रकाश में दिखाई पड़ता है। सिर्फ इतना ही है। अगर हम ये मान लें कि नहीं, निजानंद दर्शन पहले की योग पद्धतियों को काट रही है, ऐसा नहीं है। इसको हम आज की चर्चा में अथवा आज के प्रवचन में समझने का प्रयास करेंगे। योग का अर्थ होता है, अगर सामान्य भाषा में कहें तो हमारी जो चित्त की वृत्तियां होती है, मन की वृत्तियां समझ लीजिए, मन के विचार समझ लीजिए, इनको रोके रखना सामान्य भाषा में योग कहलाता है। लेकिन अब अगला ही सवाल ये होता है कि कैसे रोक के रखें, क्योंकि सिर्फ रोकना, दबाना तो संभव नहीं है। मन को रोक पाना वैसे तो संभव नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। तो किस तरह से रोका जाए, आगे के प्रश्न में आता है। तो इसे समझने के लिए हमें पहले तो योग के 8 अंगों को जानना जरूरी है। वैसे सुना सबने होगा, लेकिन उसके अर्थ को हम संक्षेप में समझते हैं पहले। तो योग के 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ऐसा नहीं है कि निजानंद दर्शन के आधार पर 8 के जगह पर कोई और पद्धतियां हैं, 9, 10, 12, ऐसा नहीं है।
योग की 8 ही सीढ़ियां हैं। लेकिन निजानंद दर्शन के प्रकाश में हमें यह समझ आती है कि हम सब ऐसा सोच रहे हैं, आज तक यही मानते आ रहे हैं कि पहले यम नियम का पालन होगा, उसके बाद में आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान तथा समाधि। ऐसा नहीं है, ये सभी साथ में चलने वाले अंग हैं। अगर हम ये सोचने लग जाएं कि पहले हम यम और नियम का पालन करते हैं, अब बहुत सारे सुंदर साथ के मन में ये शंका हो रही होगी कि यम और नियम क्या है फिर। तो यम और नियम 5 प्रकार के यम होते हैं। अहिंसा, अहिंसा का मतलब मन, वचन और कर्म से किसी को दुख न देना, मन से किसी के विषय में बुरा नहीं सोचना, वचन से चुभने वाले शब्द, कड़वे शब्द ना कहना, और कर्म से अर्थात शारीरिक रूप से मतलब मारपीट करना हो गया, ठीक है। तो ये सब न करना अहिंसा कहलाता है। अहिंसा के बाद आता है सत्य। सत्य का मतलब है कि मन, वचन और कर्म तीनों से सत्य का पालन करना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर हम दिखाने के लिए कई बार सच बोल देते हैं कभी कभी, लेकिन अगर अंदर झूठ का बोलबाला है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस हृदय में हमें परब्रह्म को बसाना है, वाणी क्या कहती है, मैं साथ साथ में निजानंद दर्शन को भी साथ में इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से निजानंद दर्शन इस संसार की योग पद्धति को सरलतम तरीके से प्रस्तुत करती है। लेकिन चूंकि हमने अब तक ध्यान नहीं दिया इसलिए हमें पता नहीं है। सत्य का पालन करवाने के लिए वाणी क्या कहती है, साचारी साहेबी साच सो पाइए, साच को साच है प्यारा। सत्य का पालन करना। उसके बाद तीसरा लक्षण है अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। चोरी ना करने का मतलब वो भी मन, वचन और कर्म से। तीनों तरीके से चोरी हो सकती है ना। तो मन, वचन और कर्म से कभी कभी हमें जैसे जो सेवा मिलती है उससे अगर हम जी चुराते हैं वो भी चोरी है। किसी के भौतिक पदार्थ को हम बिना अपने अधिकार के उसको लेने की लालसा रखते हैं मन ही मन में, तो वो मन से चोरी है। और किसी के भौतिक वस्तु को, चाहे वो पैसा हो गया, चाहे वो द्रव्य हो गया किसी प्रकार का, उसको उठा लेते हैं तो वो भी चोरी हो गई। तो मन, वचन और कर्म से चोरी न करना, ये हो गया अस्तेय। उसके बाद में चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है, इसके 3 प्रकार के अर्थ हैं। पहला, ब्रह्मचर्य का मतलब है कि मन से, वचन से और कर्म से किसी भी तरह से शारीरिक विकार का चिंतन न करना और विषयों का भोग न करना, ये एक है ब्रह्मचर्य। दूसरा है, ब्रह्म कहते हैं वेद को अर्थात ज्ञान को, क्योंकि उपनिषदों में प्रज्ञानम ब्रह्म कहा गया है। तो ब्रह्म के ज्ञान में विचरण करना, यह है ब्रह्मचर्य। और तीसरा है ब्रह्म में चलना, ब्रह्म में विचरण करना ध्यान के द्वारा, तो यह भी ब्रह्मचर्य है। उसके बाद आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह किसे कहते हैं कि हमें आवश्यकता है 2 जोड़ी कपड़ों की, लेकिन हमने इतने कपड़े इकट्ठे कर रखे हैं कि अगर एक एक दिन पहना जाए तो आज पहने हुए कपड़े को दोबारा पहनने में 1 महीने का समय लग जाए, या कईयों के पास तो इतने इकट्ठे होते हैं कि 6-6 महीने में भी दूसरे कपड़े की बारी नहीं आती है। मतलब क्या हुआ कि अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना, ये अपरिग्रह कहलाता है। और संग्रह न करने को योग के मार्ग का सहयोगी क्यों बताया है? क्योंकि मैं अभी आगे
एक और विषय में जब हम बात करेंगे तो उसमें एक और उदाहरण दूंगा। कैसे कि ये छोटी छोटी कमियां हैं। ध्यान के लिए आवश्यक चीज ये है, अभी मैं एक उदाहरण से शुरू करता हूं और ये पूरे प्रवचन में ये उदाहरण आप लोग याद रखिएगा। पंखे चल रहे हैं हमारे सिर के ऊपर, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इस पंखे को रोक लिया जाए और आप अपने हाथ के बल से या फिर डंडा लगा करके पूरे वेग से इसको उल्टा घुमाएं, पूरे वेग से इसको उल्टा घुमाने लग जाएं और फिर जब आप घुमा रहे हो तब किसी और को बोल दें कि स्विच चालू कर ले। परिणाम क्या होगा? सीधा घूमने में समय लगेगा कि नहीं? समय लगेगा, पहला। और दूसरा, जिस वेग के साथ में आप उल्टा घुमा रहे थे इसको, अगर स्विच चालू होगा तो उसी झटके के साथ में सीधा ये घूमने लगेगा। तो इससे परिणाम क्या होगा? इसके इंजन पर असर पड़ेगा, इसके मोटर पर और इसकी पंखुड़ियों पर असर पड़ेगा। इसी तरह से अब हमें जाना है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ का मतलब ब्रह्म की तरफ है ना। तो जब हमें ब्रह्म की तरफ जाना है ध्यान के द्वारा, अर्थात ऊपर की ओर उठना है, उत्थान करना है, इतना तो हिसाब किताब सबको पता है कि अगर हमें चढ़ाई की तरफ चढ़ना हो तो जितना कम भार लेंगे उतना ही आसान होगा। अगर हम भार लेकर के चढ़ेंगे तो चढ़ाई चढ़ने में उतनी ही कठिनाई होगी। लेकिन अगर आपको नीचे की तरफ उतरना है तो वो भार आपको नीचे की तरफ खींचने में और उतरने में नहीं, गिरने में, उतरने में और गिरने में फर्क होता है। भार लिए रहेंगे तो आप नीचे भी ढंग से नहीं उतर पाएंगे, गिर जाएंगे। तो ये जितनी भी चीजें हैं मायावी, जितनी अधिक चीजें इकट्ठी करेंगे ये आपके ध्यान के मार्ग में भार बनेगी। अब हमें इस पंखे की तरह अपने मन की वृत्ति को सीधा घुमाना है, लेकिन सांसारिक विषयों में जितने अधिक हम फंसेंगे, ये हो गया पंखे का उल्टा घूमना। अब 23 घंटे तो हम पूरी तरह से संसारी विषयों में उलझे हुए हैं कि ये इकट्ठा करना है, वो इकट्ठा करना है, इसका भोग करना है, उसका भोग करना है, और हम चाहें कि उस 1 घंटे के लिए हमारा मन सीधा घूमने लग जाए बिना किसी व्यवधान के, संभव नहीं है। फिर क्या होगा? ये परेशानियां आएंगी। जैसे पंखा खराब हो जाता है, मन भी खराब होगा। इसीलिए अपरिग्रह का पालन करना आवश्यक है कि हम जितने कम चीज़ों को संग्रहित करेंगे हमारे ध्यान के मार्ग में। क्योंकि अगर हम ध्यान में बैठे रहेंगे, मान लीजिए आपके पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, एक जोड़ी धो दिया है, दूसरी जोड़ी पहन रखी है, बस। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा वस्त्र हैं तो क्या होगा कि दिन भर यही आता रहेगा कि अगर थोड़ा सा लगा कि इस वस्त्र में मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूं या नहीं दिख रही हूं, तुरंत बदल लेंगे। मनोवृत्तियां बहिर्मुखी हो जाती है। चूंकि मैंने पहले ही कहा था, योग के 8 अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि एक के बाद दूसरे आएंगे, सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। तो इस विषय में अभी मैं दोबारा आऊँगा बाद में। अभी हम बात करते हैं नियम की। 5 यम तो हो गए। नियम की जब हम बात करते हैं तो पहला नियम है शौच। शौच मतलब पवित्रता, शरीर की, मन की, बुद्धि की, जीव की, सबकी पवित्रता। अगर हम ये कहें कि नहीं हमने तो नहा लिया है, हमारा ध्यान लग जाएगा, ऐसा नहीं है। नहाने से जो भोजन का तमोगुण है आपके शरीर को प्रभावित कर रहा है, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन आपके चित्त के ऊपर तमोगुण की जो परत चढ़ी हुई है वो सिर्फ नहाने से दूर नहीं होगी। इसलिए मन की पवित्रता की भी आवश्यकता है। अब पवित्रता कैसे आती है? तो हमारे धर्मग्रंथ कहते हैं अदभि गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। अर्थात जल से शरीर की शुद्धि होती है। जल आप पिएंगे तो सात्विकता आएगी। इसलिए एक सामान्य बोलचाल में कहा जाता है ना, किसी को गुस्सा आता है तो क्या कहते हैं? ठंड रख, पानी पी ले। क्यों? क्योंकि रजोगुण से क्रोध की शुरुआत होती है, तमोगुण से उसकी और वृद्धि होती है। लेकिन चूंकि जल में सात्विकता होती है, इसलिए
उस क्रोध का असर कम हो जाता है। तो जल से शरीर की शुद्धि हो गई, सत्य का पालन करने से, क्योंकि पहले हमने यम में पढ़ा ना, सत्य सभी एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं, तो सत्य का पालन करने से मन की शुद्धि होती है, मन की पवित्रता होती है, तथा विद्या और तप से जीव की शुद्धि होती है, और बुद्धि जो है वो ज्ञान से शुद्ध होता है। अब अगला जो नियम है वो है संतोष। संतोष का मतलब क्या है? लालच न करना, अर्थात जितनी वस्तुएं हमें आवश्यक है, मान लीजिए कि सामान्य रूप से गुजारा कितने में चल जाता है, एक बोलचाल की भाषा में जिसको आधारभूत आवश्यकताएं कहते हैं, अथवा अंग्रेजी में जिसको बेसिक नीड कहा जाता है, ये क्या है? भोजन, वस्त्र और रहने के लिए जगह, चाहे आप मकान कह लें, झोपड़ी कह लें, महल कह लें, हवेली कह लें, कुछ भी कहें, ठीक है। तो रहने के लिए एक कुटिया हो जाए, भोजन के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाए, और तन ढकने के लिए वस्त्र मिल जाए, मनुष्य का गुजारा इतने में चल जाता है। तो इसको कहते हैं आवश्यकताएं अथवा जरूरत। और किसी ने क्या खूब कहा है कि जरूरत तो फकीर की भी पूरी हो जाती है और लालच बादशाह की भी अधूरी रह जाती है। इसीलिए संतोष की आवश्यकता है कि अगर हमें ध्यान के मार्ग में लगना है, लालच ही खत्म नहीं हो रही है, तो क्या होगा? खेता भाई जी 25 वर्षों से कमा रहे थे, लेकिन मिहिर राज जी जब चर्चा सुनाते थे, अब उनको लालच है ना, तो चर्चा के बीच में ही टोक देते थे कि उससे पैसा लेना है, उससे पैसा लेना है। तो ज्ञान की तरफ ही जब मन नहीं लग रहा है, तो ध्यान तो उससे भी सूक्ष्म विषय है, उसमें मन कैसे लगेगा? इसीलिए संतोष की आवश्यकता है। क्योंकि किसी साधु ने कहा, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खानी, जब आवे संतोष धन तब सब धन धूल समान। इसलिए संतोष की आवश्यकता है। ध्यान के मार्ग के राही को जितना कम संग्रह करें, क्योंकि संतोष और अपरिग्रह दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब अगला लक्षण है तप। अगला जो नियम है वो है तप। तप का मतलब क्या है? तप किसे कहते हैं? कहा गया ऋतम तपः, परम सत्य को जानना और उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। ऋत मतलब दमम तपः, इंद्रियों का दमन करना तप है। सभी चीजों को एक तरफ से आप याद रखते जाइएगा, आगे भी इस चीज को समझने में आसानी होगी। ऋतम तपः, दमम तपः, सत्यम तपः, स्वाध्याय तपः। स्वाध्याय भी तप है। स्वाध्याय मतलब सद ग्रंथों का अध्ययन करना। ऐसा नहीं कि हम अश्लील उपन्यास पढ़ रहे हैं, कहानियां पढ़ रहे हैं, ये इसको स्वाध्याय नहीं कहते। स्वाध्याय का मतलब ऐसा अध्ययन जिससे स्व अर्थात स्वयं को जानने में, पहचानने में और जागृत करने में मदद मिले, वह है स्वाध्याय। तो परम सत्य का पालन करना, जानना, सत्य का पालन करना, इंद्रियों का दमन करना और स्वाध्याय करना, ये तप है। इसी तरह से स्वाध्याय, ठीक है, जो कि तप में आता है, तो ये स्वाध्याय भी नियम है। और अंतिम जो 5वां नियम है वह है ईश्वर प्रणिधान, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। ईश्वर प्रणिधान का मतलब अपने आराध्य के प्रति समर्पण। समर्पण का मतलब जिस अवस्था में उसने हमें रखा है उसमें खुश रहना, उसके प्रति समर्पित होना, अथवा उसको पाने के प्रति, उसको पाने का जो लक्ष्य है उसके प्रति समर्पित होना, यह है ईश्वर प्रणिधान। और योग दर्शन में पतंजलि मुनि कहते हैं समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। समाधि की प्राप्ति तभी होती है जब हम परमात्मा के प्रति समर्पित होते हैं। समर्पण के बिना बाकी सारे लक्षण अगर हमारे अंदर है लेकिन समर्पण नहीं है तो फिर किए कराए पर पानी फिर जाता है। इसलिए समर्पण आवश्यक है, ठीक है।
तो ये होगा यम और नियम समझ में आ गया। अब उसके बाद है आसन और प्राणायाम। लेकिन ये मत समझना कि पहले हम यम और नियम का पालन करेंगे उसके बाद आसन प्राणायाम, ऐसा नहीं है। अब पहले इसके अर्थ को समझते हैं, फिर ये समझते हैं कि साथ में क्यों जरूरी है। आसन का मतलब क्या है, पहले समझते हैं आसन के प्रकार। ठीक है, तो आसन विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे एक ऐसे आसन है जिसको हम व्यायाम वाले आसन समझ सकते हैं, जैसे चक्रासन है, भुजंगासन है, धनुरासन है, शीर्षासन है, पश्चिमोत्तानासन है। इन आसनों का नाम तो आपने सुना है, लेकिन ये आसन है व्यायाम वाले। लेकिन जो ध्यान वाले आसन है, चक्रासन में बैठकर कोई ध्यान नहीं कर सकता, शीर्षासन में बैठ के कोई ध्यान नहीं कर सकता। ध्यान करने वाले आसन किसे कहते हैं, तो योग दर्शन में कहा स्थिरम सुखम आसनम। जिस पोस्चर में, जिस स्थिति में स्थिरता पूर्वक और सुखपूर्वक अर्थात सरलता से लंबे समय तक बैठा जा सके, उसको आसन कहते हैं। तो इनमें से कुछ आसन हैं, जैसे सुखासन है, सरलासन है, स्वस्तिकासन है, पद्मासन है और सिद्धासन है। इसके अलावा भी कुछ और आसन हो सकते हैं। तो कुछ आसन हो गए व्यायाम वाले और कुछ आसन हो गए ध्यान वाले। उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब श्वास को लेना और छोड़ना। लेकिन ये तो सामान्य अर्थ हो गया। योग की भाषा में अगर कहें तो प्राणायाम का मतलब है सांस को लेना, रोके रखना और छोड़ना। तीन ही तो अवस्थाएं होती है ना। हम सांस लेते हैं, थोड़ी देर रोकते हैं, थोड़ी देर में छोड़ देते हैं, लेकिन इसका एक लय होता है, रिदम होता है। तो उसके साथ में जो लय के साथ में श्वासों के साथ जो कारीगरी की जाती है वो प्राणायाम कहलाता है। ठीक है, अब प्राणायाम के विशेष रूप से 3 ही प्रकार होते हैं। वो तो लोगों ने इधर उधर जोड़ करके, घटाव करके बाद में हमारे योगियों ने अलग अलग उनके भाग बना दिए हैं। मुख्य रूप से 3 ही प्राणायाम है, पूरक, कुंभक और रेचक। 3 ही प्राणायाम है। लेकिन जब हम सांस पूरक और रेचक को बार बार हम दोहराते हैं तो वो कपालभाति बन जाती है ना, जल्दी जल्दी अंदर लेना और बाहर छोड़ना, वही भस्त्रिका बन जाती है। फिर नासिका को हम एक नासिका का प्रयोग करते हैं, दूसरी से छोड़ते हैं, तो वही वेरिएशन अलग अलग होकर के अनुलोम विलोम, सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम बन जाते हैं। मुख से अगर हम श्वास ले रहे हैं और नाक से छोड़ रहे हैं तो वही शीतली प्राणायाम बन जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रकार के प्राणायाम है, लेकिन मुख्य रूप से 3 हैं। अब मैं ये कह रहा था कि आसन और प्राणायाम की आवश्यकता क्यों है, और ये पूरक, सभी एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, कि अगर आप प्राणायाम नहीं करेंगे तो आपको इंद्रियों को रोकने में मदद नहीं मिलेगी। प्राणायाम से आपको इंद्रिय दमन में मदद मिलती है, ब्रह्मचर्य में मदद मिलती है, मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। ध्यान में क्या करना है, मन को एकाग्र ही तो करना है। तो इसके लिए प्राणायाम से हमें सहायता प्राप्त होती है, क्योंकि प्राणायाम करने से शरीर की नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है, और जैसे शरीर शुद्ध रहेगा मन भी उसी तरह से शुद्धता की तरफ आगे बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये विशेष रूप से बाह्य विषय हो रहे थे अब तक। पूरी तरह से बाह्य नहीं है, लेकिन विशेष रूप से बाह्य विषय। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो अब 5वां जो लक्षण है, 5वीं जो सीढ़ी है योग की, वो है प्रत्याहार। और हम यहीं पर मार खा जाते हैं। हम अब तक प्रत्याहार से आगे कोई भी सुंदर साथ, जितना मैंने देखा है सुंदर साथ को, जितना मैंने अनुभव किया है, उस हिसाब से कोई भी सुंदर साथ प्रत्याहार तक भी नहीं पहुंच पाया है। क्योंकि प्रत्याहार क्या होता है पहले ये समझते हैं। आप सबको ये पता है कि 5 ज्ञानेंद्रियां होती है और ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय होते हैं। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी सबको पता है? आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा।
इनके विषय क्या हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। कान सुनना चाहती है शब्दों को, ठीक है। इसी तरह से त्वचा कोमल कोमल स्पर्श चाहती है। आंखें सुंदर रूप को देखना चाहती है। जिह्वा अच्छे रस को, स्वादिष्ट रस को ग्रहण करना चाहती है। और नासिका इस संसार के सुगंधी को लेना चाहती है। तो इसका मतलब यह है कि इंद्रियों की एक ऊर्जा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ऊर्जा है, एनर्जी है। लेकिन ये ऊर्जा, पांचों ऊर्जा बाहर की तरफ है। लेकिन ध्यान क्या है? अंदर की तरफ जाने का नाम ध्यान है। चित्त की वृत्तियों को एक तरफ लगाने का नाम ध्यान है। अब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में उलझ करके हमारी मन की वृत्तियां बाहर की तरफ लगी रहती है। तो प्रत्याहार का मतलब क्या है कि विषयों में, 5 विषयों में भटके हुए मन को उन सभी विषयों से समेट करके एक जगह पर अंदर की तरफ ले जाने का नाम है प्रत्याहार। और ये जरूरी क्यों है? आप सबने, जब भी आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत तो साइंस लगभग सभी ने पढ़ा होगा। एक लेंस आता है, बोलचाल की भाषा में उसको मैग्नीफायर कहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने, बच्चों ने खेल खेल में घर में एक प्रयोग किया होगा कि उस मैग्नीफायर से कागज में आग लग जाती है। देखा है किसी ने? उस मैग्नीफायर से कागज में आग लग जाती है। क्यों? वैसे भी तो बाहर धूप ही थी, लेकिन आग क्यों नहीं लग रही थी? आग न जलने का कारण क्या है कि सूर्य की जो किरण है, ऊर्जा, जैसे इंद्रियों के विषय हैं उसी तरह से, तो सूर्य की किरणें ऊर्जा हैं, वो बटी हुई थी। लेकिन मैग्नीफायर क्या करता है? उसके जो लेंस हैं वो इस तरह की है कि सभी किरणों को, उस लेंस के दायरे में आने वाली सभी किरणों को इकट्ठा करके एक जगह पर केंद्रित कर देती है, जिससे कि वो जो कागज है जल जाती है। इसी तरह से मन की वृत्तियों को अगर हम इकट्ठा करेंगे, एक तरफ लगाएंगे, तो हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश जलेगा और ध्यान का भी प्रकाश वैसे ही जलेगा। इसलिए प्रत्याहार की आवश्यकता है। अब सवाल ये होता है कि कैसे पाएं, क्योंकि क्या करना है ये समझाना बहुत सरल होता है, समझना भी बहुत सरल होता है, लेकिन कैसे करना है ये समझना और करना बहुत मुश्किल है। और निजानंद दर्शन की विशेषता यहां से शुरू होती है। अब तक की बात तो कोई भी बता देगा आपको। इससे पहले जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम के विषय में हम सुन रहे थे, ये विषय तो कोई भी बता देगा, लेकिन प्रत्याहार से आगे की जो बात है वो निजानंद दर्शन के अलावा ऐसा कोई दर्शन नहीं है, ऐसी कोई योग पद्धति नहीं है जो स्पष्ट कर सके। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। इस संसार की योग पद्धति में अगर जाएं तो क्या कहा जाता है, अब सबको साथ में लेकर के समझते हैं, ठीक है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को। प्रत्याहार का अर्थ हमने समझा, एक बार धारणा का अर्थ समझ लेते हैं और उसके बाद में फिर दोनों को साथ में मिला करके आगे बढ़ते हैं। तो धारणा किसे कहते हैं? योग दर्शन की भाषा में कहें अगर, तो कहा जाता है देशबंध चित्तस्य नाम धारणा। चित्त को, चित्त की वृत्तियों को, ठीक है, जो बाहर की तरफ भटक रही थी उसको अंदर की तरफ लगाने की जो शुरुआत है वो प्रत्याहार है। और अंदर की तरफ किसी एक देश में, यहाँ देश का मतलब ये भारत, पाकिस्तान, चाइना, ये नहीं, देश का मतलब एक स्थान में या किसी एक विषय में या किसी एक वस्तु में टिकाने का जो नाम है वो है धारणा। इसको अगर यहाँ बोलचाल की भाषा में कहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि इमेजिनेशन। धारणा को हम इमेजिनेशन भी कह सकते हैं, कल्पना भी कह सकते हैं। लेकिन अब कल्पना में और धारणा में सूक्ष्म सा फर्क है, वो हम निजानंद दर्शन के वाणी के प्रकाश में आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हमने प्रत्याहार और धारणा को समझा है, ध्यान और समाधि में आगे बढ़ते हैं। अब समस्या ये है
कि प्रत्याहार और धारणा का अर्थ तो समझ लिया हमने, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। सुंदर साथ से कहते हैं कि सुंदर साथ जी चितवनी में बैठते हैं, चितवनी करते हैं कि नहीं, तो कहते हैं कि करते तो हैं। क्या दिखाई पड़ता है? अंधेरा। सुबह की चर्चा में स्वामी जी ने कहा था कि हम ध्यान करने का प्रयास कर रहे होते हैं, ध्यान नहीं कर रहे हैं। ध्यान तो बहुत ऊंची अवस्था है। तो यही बात यहां हम प्रत्याहार और धारणा के माध्यम से समझ सकते हैं। अर्थ तो समझ में आया कि प्रत्याहार और धारणा कहते किसे हैं। अब हम ये समझते हैं कि करना कैसे है। ठीक है, क्योंकि इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं वो तो बाहर की तरफ ही भटकेगी। संसार का सिद्धांत है ना, साइंस का एक सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत। क्योंकि ध्यान की जो पद्धति है, निजानंद दर्शन की पद्धति पूर्णतया वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। एनर्जी की थियरी क्या है कि वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर, कहने का मतलब क्या है कि अधिक से कम की ओर जाती है। इतना सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी पता चल गया है। ऊर्जा हमेशा अधिक से कम की ओर जाती है। इसीलिए आप लोहे को आग में डालेंगे तो लोहा गर्म होगा, क्योंकि आग में ऊर्जा ज्यादा है, लोहे में कम है। ठीक है, आग ठंडा नहीं होता है, लोहा गर्म हो जाता है, क्योंकि अधिक से कम की तरफ ऊर्जा आ रही है। ये साइंटिफिक थियरी है। अब इसी तरह से मन की जो वृत्तियां हैं अथवा इंद्रियों की जो ऊर्जा है, वृत्तियां हैं, वो भी प्लस में न जाकर के माइनस की तरफ आसानी से चली जाती है। जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ तो अपने आप ही बह जाती है ना, लेकिन ऊपर ले जाना हो तो बाल्टी में भर करके मेहनत करके ले जाना पड़ता है। किसी वस्तु को आप छत से छोड़ देंगे, नीचे अपने आप आ जाएगी, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है तो फोर्स लगाना पड़ता है ना। नीचे से आप जितनी वेलोसिटी के साथ में ऊपर की तरफ फेंकेंगे उतनी ही ऊपर तक जाएगी, और कुछ देर के बाद वापस नीचे अपने आप आ जाएगी। उसी तरह से इंद्रियों की वृत्तियां नकारात्मक चीजों में अपने आप चली जाती है, सकारात्मक चीजों में लगानी पड़ती है। तो प्रत्याहार कैसे करना है, मन को अंदर की तरफ कैसे ले जाना है, मैंने पहले ही कहा था। वाणी के प्रकाश में हम देखेंगे। इसको हम उल्टा भी कर दें, प्रकाश की वाणी में देख लीजिए। प्रकाश की वाणी में एक प्रकरण आता है, अवगुणों को फिराने का प्रकरण। और उस प्रकरण में अवगुण और गुण दोनों को फिराया गया है। फिराने का मतलब मोड़ा गया है। किसकी तरफ? राज्य की तरफ। गुणों को फिराना तो सरल है, थोड़ा बाद में समझते हैं। थोड़ा सा अवगुणों के विषय में ही समझ लेते हैं। तो इसको मैं उन शब्द स्पर्श रूप रस गंध के द्वारा बता देता हूं, जिससे आपको गुण और अवगुण दोनों में ज्यादा गहराई से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरलता से समझ में आ जाएगी। मन की वृत्तियां शब्द स्पर्श रूप रस और गंध की तरफ बाहर भटकती है, ये हमने पहले सुना। लेकिन जब हमें ज्ञान के द्वारा, तारतम्य ज्ञान के द्वारा ये स्पष्ट हो जाता है कि हमें उन इंद्रियों को राज्य की तरफ लगाना है, और कैसे लगाना है उस प्रकरण के द्वारा पता चलता है। एक एक चीजों से समझते हैं। आंखें इस संसार में क्या चाहती है? सुंदर रूप को देखना। और सभी, ऐसा नहीं कि आप लोग ही। अभी यहां ब्रह्म ज्ञान की चर्चा चल रही ना, कितने लोग उपस्थित हैं? 100 लोग होंगे, 125 लोग होंगे। अगर यहां पता चल जाए कि श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के प्रांगण पर कोई बॉलीवुड की, हॉलीवुड की कोई अच्छी एक्ट्रेस, जिसको हीरोइन कहा जाता है, या कोई अच्छा एक्टर या हीरो आज आ गया है, कितने लोग आएंगे देखने के लिए? पैर रखने की जगह नहीं होगी, इसके ऊपर चढ़ जाएंगे लोग, छतों में चढ़ जाएंगे। होता है कि नहीं? क्यों? ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम कर दिया है, सिर्फ एक बाह्य सौंदर्य को देखने के लिए। मिल कुछ नहीं रहा है। तो आंखें क्या चाहती है? बाहरी सौंदर्य को देखना। ठीक है। नासिका चाहती है कोमल सुगंधि को लेना,
तो हम परफ्यूम लगाते हैं, इत्र लगाते हैं। त्वचा कोमल स्पर्श चाहती है, कोमलता चाहती है, तो हम सॉफ्ट कपड़े पहनते हैं, खरीदते हैं, अच्छे अच्छे कोमल सैया पर सोते हैं, कोमल स्पर्श चाहते हैं। जिह्वा अच्छा स्वाद चाहती है और कान मधुर ध्वनि सुनना चाहते हैं। इसीलिए विभिन्न संगीतकारों के संगीत को हम सुनते हैं। ब्रह्मवाणी की चर्चा अगर हो तो उसको देखने वाले सुनने वाले लोग कम मिलेंगे, लेकिन एक संगीत का कोई कार्यक्रम हो या नृत्य का कोई कार्यक्रम हो, उसको देखने सुनने वाले ज़्यादा मिलेंगे। ये तो इंद्रियों के विषय हो गए। अब इसको मोड़ना कैसे है अंदर की तरफ? विवेक के द्वारा। विवेक कैसे आती है? ज्ञान के द्वारा, और इसी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, वाणी के द्वारा हमें समझ में आती है। अब मैं पहले शुरू से लेकर के फिर से चलता हूं। आंख सुंदरता को देखना चाहती है, लेकिन अगर हमारी इन इंद्रियों को समझ में आए, देखने वाली इंद्रियों को ये समझ में आ जाए कि इस संसार की जिस सुंदरता पे हम मुग्ध हुए जा रहे हैं, उन सौंदर्य का जो निर्माता है वो परमात्मा है, जिसको वेद में स्वरूप कृत्नुम कहा है। स्वरूप कृत्नुम अर्थात सौंदर्य का बनाने वाला या सौंदर्य का निर्माता, जिसको हम सेवा पूजा में चौपाई तो सबको याद होगी, वाणी की चौपाई है। स्वरूप क्या है आगे? सुंदर, सनकोल, सकोमल। राज्य का जो स्वरूप है वह सुंदर है, सनकुल और सकोमल है, कोमल भी है, ठीक है। इसी तरह से क्या कहते हैं? मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, क्यों कहूं सलू की नाजुकी नूर तजल्ली नूर जमाल। उनको श्याम कहा जाता है, और श्याम का मतलब ऐसा वर्ण कि जैसे सोने को 16.5 बार तपाने पर कैसी लालिमा युक्त उसकी आभा उभर के आती है, उसको श्याम अथवा श्यामा कहा जाता है। ऐसे आभा वाले पुरुष को श्याम और स्त्री को श्यामा कहा जाता है। तो सोचिए कि परब्रह्म की छवि कितनी सुंदर होगी, जो स्वयं इस संसार के संपूर्ण सौंदर्य का निर्माता है। इसी तरह से कान मधुर ध्वनि को सुनना चाहती है। इस संसार में कोई अगर थोड़ी सी मीठी बात कर देता है तो हम उसके बहकावे में आ जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे नौजवान भाई बहन बैठे हैं। एक उम्र होती है, एक आयु होती है, किशोरावस्था अथवा युवावस्था। इस अवस्था में अगर कोई हमसे मीठी बात कर लेता है तो हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। समाज में ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को सुनने को मिलती है कि माता पिता अगर रिश्ते के लिए राजी नहीं होते हैं तो वो गांव, समाज, परिवार सबको छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, और यहाँ तक कि वो एक दूसरे के लिए मरने के लिए, मारने के लिए भी तैयार होते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें अपने इस संसारिक एक लौकिक स्नेह समझ लीजिए, एक आकर्षण है, उसको पाने के लिए भी मरने मारने के लिए लोग तैयार हुए और किया भी है। तो सोचिए कि राज्य के स्वर कैसे हैं, उनकी आवाज़ कैसी है, उनकी ध्वनि कैसी है। आप एक बार वाणी पढ़ करके देख लीजिए। यहाँ तो लिखित रूप में है ना। वाणी क्या कहती है? जाको नामई रसना होसी कैसी मीठी हक, जिनकी जैसी बुजुर्गी जुबां होत तिन माफक। इस संसार में एक लौकिक रूप से, सामान्य रूप से, ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से एक जो ट्रैफिक पुलिस होगा वो डांट डपट करके बोलेगा, तू तड़ाक करके साइड में लगाओ, ठीक। जो थोड़ा सा बड़ा अधिकारी होगा थोड़ी विनम्रता के साथ बात करेगा। इन सब के ऊपर जो IAS होगा वो और विनम्रता के साथ बात करेगा।
प्रधानमंत्री होंगे वो और अच्छी तरह से विनम्रता के साथ बात करेंगे। संसार में भी जब ऐसा है तो जो जितना महान होता है वो उतना ही मधुर बोलता है। और परब्रह्म की मधुर वाणी, सोचिए, श्रृंगार की वाणी में ब्रह्म सृष्टियों को कहते हैं रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। कितनी मधुर वाणी है, एक बार हम पढ़ करके देखें। वाणी जब हम पढ़ें, सागर श्रृंगार की वाणी जब हम विशेष रूप से पढ़ें तो ये धारणा करते हुए पढ़ें कि राज जी हमसे बात कर रहे हैं, हम राज जी से बात कर रहे हैं, तो समझ में आएगी कि उनकी वाणी कितनी मधुर है। इसी तरह से जितने सुंदर साथ यहाँ बैठे हैं, अगर चर्चनी थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो परम धाम के गुणों में हम कहते हैं कि वहाँ पर नूर अर्थात प्रकाश है, सुगंधी है, कोमलता है और चेतनता है। तो संसार में हम कहाँ सुगंध ढूंढ रहे हैं? इस संसार में चाहे आप कितनी भी महंगी से महंगी परफ्यूम लगा लें, एक दिन रहेगी, 2 दिन रहेगी, उड़ जाएगी। लेकिन जिस परम धाम का और जिस युगल स्वरूप का हमें ध्यान करना है, उनमें ये चारों गुण विद्यमान है। जब हमें विवेक दृष्टि से ये चीज़ समझ में आ जाती है तो हमें हमारी वृत्तियों को अंदर की तरफ ले जाने में आसानी होती है कि जिस आनंद को हम बाहर की तरफ ढूंढ रहे हैं, जिस सुख को, क्षणिक सुख को हम बाहर की तरफ ढूंढ रहे हैं, अंदर की तरफ तो अखंड सुख का एक प्रवाह, एक झरना बह रहा है। बाहर सुख की बूंद है और अंदर आनंद का झरना है। अब ये हमें तय करना है कि हमें उस बूंद के लिए पूरे जीवन तड़पना है या फिर अंदर की तरफ प्रवेश करके उस झरने का आनंद लेना है। क्योंकि एक बात मैं बार बार कहा करता हूँ कि संसार में तो जिसको सुख समझते हैं उसको पाने के लिए भी पहले दुखी होना पड़ता है। ये बार बार मेरा कहना है। कैसे? बहुत सारे लोग नए बैठे, इसलिए एक उदाहरण मैं दे देता हूँ, इससे हर चीज़ समझ में आ सकती है। मान लीजिए कि एक कोई मिठाई है, मिठाई खाने में आपको स्वादिष्ट लगती है, उसको खाने में आपको लगता है कि ये सुख है, लेकिन उस सुख को प्राप्त करने के लिए भी पहले भूख रूपी दुख से गुजरना पड़ता है। भूख सुख है या दुख है? भूख को तो आप दुख ही कहेंगे ना। जब तक आप भूख से दुखी नहीं होंगे तब तक आप मिठाई से सुखी नहीं हो सकते। क्योंकि अभी भरपेट खा रखा है और आपको सामने बंदूक रख करके कहा जाए कि 1 किलो गुलाब जामुन तुम्हें खत्म करना है, सुखी होगे कि दुखी? तो जिसको हम सुख समझ रहे हैं वास्तव में ये हमारी बुद्धि का भ्रम है। इसीलिए विवेक से हमें ये चीज समझ में आती है कि वास्तविक सुख अंदर की तरफ है, तो हमें प्रत्याहार में मदद मिलती है। अब अगला लक्षण है, अगली सीढ़ी है धारणा। तो अब धारणा क्या है? धारणा का मतलब किसी एक विषय में मन को टिकाना, मन को लगाए रखना या मन को लगाने का प्रयास करना, ये धारणा कहलाती है। अब मैंने पहले एक प्रश्न पूछा था जो आपके दिमाग में शायद है कि धारणा और कल्पना में क्या अंतर है। 2 प्रकार की कल्पनाएं होती है, एक आधारहीन और एक सआधार। आधारहीन कल्पना का मतलब आप लोग ये एक कल्पना कर लीजिए कि एक खरगोश है, उसके सिर पर 12 सिंगे की तरह बहुत सारे सिंग हैं। कर लिए? ये निराधार कल्पना है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सआधार कल्पना का मतलब यह है कि हमें किसी ने एक ऐसी वस्तु के विषय में बताया जो उसने तो देख रखा है लेकिन हमने नहीं देखा है, और वो वर्णन करते जा रहा है। इसको मैं एक उदाहरण से बताता हूं। एक स्केच आर्टिस्ट है, जब कोई घटना ऐसी हो जाती है तो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी जो होता है, गवाह कह लीजिए, तो उस गवाह को बुलाया जाता है और स्केच बनवाने के लिए बोला जाता है। तो वो व्यक्ति कैसे बताता है कि उसकी थोड़ी सी दाढ़ी है, मूंछ है राजपूत की तरह, बाल स्पाइकी खड़े हैं, ठीक है,
और 6 फुट के बराबर उसकी लंबाई होगी शायद, ठीक है। ऐसे वो बताता जाएगा, वर्णन करता जाएगा। मैं उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग कल्पना मत कीजिए अभी। तो वो जैसे जैसे बताता जाएगा, स्केच आर्टिस्ट अपनी कल्पना के आधार पर एक नक्शा बनाता है, एक स्केच तैयार करता है, जो कि उस व्यक्ति के द्वारा बताए गए हुलिये से लगभग लगभग मिलता जुलता होता है। ऐसा नहीं कि वैसे का वैसा ही बना देगा, लेकिन लगभग लगभग मिलता जुलता है। तो इसका तो आधार है ना, वो जो आर्टिस्ट तैयार कर रहा है वो भी कल्पना के आधार पर कर रहा है। एक व्यक्ति से सुन रहा है, गवाह से सुन रहा है और कल्पना करते हुए वो बना रहा है, तो उसका एक आधार है। लेकिन जो गवाह है उसने अगर देखा ही नहीं है, वो ऐसे ही बोलता जा रहा है, मनमर्जी बोलता ही जा रहा है, ठीक है, और वो व्यक्ति भी मनमर्जी बनाता ही जा रहा है। तो गवाह के कहने में और उसके बनाने में दोनों में फर्क होगा, और जिसके विषय में पूछताछ हो ही रहेगी वो कोई तीसरा होगा फिर, ठीक है। तो अब आते हैं वाणी में, ठीक है। तो वाणी में सागर और श्रृंगार ग्रंथ में राज्य के शोभा श्रृंगार के बारे में कितनी बार वर्णन किया है? 7 बार। सागर ग्रंथ में 3 बार और श्रृंगार ग्रंथ में 4 बार इंद्रावती जी ने देख करके वर्णन किया। परिक्रमा ग्रंथ के अंदर परमधाम को देख करके वर्णन किया, तभी इंद्रावती जी ने कहा अब चितवन से कहता हूं, देख करके मैं वर्णन कर रही हूं। लेकिन हम क्या करेंगे, उसको हम उसकी एक कल्पना करेंगे, और जब हम कल्पना करेंगे, आप सागर श्रृंगार की वाणी को जब पढ़ेंगे ना, तो आपको मिलेगा कि इसमें हर चीज एक्सट्रीम में वर्णन किया है, सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब तो समझते ही है ना, कि इससे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए तो सागर की तुलना दी गई ना, क्योंकि इस संसार में सबसे गहरी, अगर सबसे गहराई की बात करनी होगी तो किसके विषय में कहेंगे? सागर से गहरा कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए राज्य के गुणों को 8 सागरों के रूप में बताया गया है। राज्य से निकलने वाले नूर को इस संसार में प्रकाश की तुलना दी गई है। नूर और प्रकाश दोनों अलग अलग है। वाणी क्या कहती है? नूर नाम रोशनी का दुनी जानत यों कर, सो तो रोशनी जिद अंधेर की, दुनी क्या पावे लदुनी बिगर। तो हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि नूर का मतलब जैसे सूर्य का प्रकाश है, वैसा नहीं। सूर्य की प्रकाश में दाहकता है, लेकिन परमधाम में दाहकता नहीं है, वहां जलन नहीं है। तो हर चीज वहां पर एक्सट्रीम में वर्णन किया गया है कि इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता, इससे अधिक सुगंधी किसी की नहीं हो सकती, इससे कोमल कुछ नहीं हो सकता। अब सोचिए, आप कल्पना भी करेंगे तो वैसे ही करेंगे ना। और जब हम वैसी कल्पना अगर हम करने लग जाएं जिसका आधार है, ठीक है, तो हमें उसका ध्यान करने में मन अपने आप ही लगने लग जाएगा। और अगर हमारा मन नहीं लग रहा है, अगर हम कहते हैं तो ये सिर्फ बहाना है। हम अगर कहते हैं ना कि ध्यान में हमारा मन नहीं लगता, तो वो बहाना है। और उस बहाने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि मन की प्रवृत्ति, मैंने पहले ही कहा ना, नीचे की तरफ तो अपने आप ही चला जाता है ना, ऊपर की तरफ धकेलना पड़ता है। और ये नीचे की तरफ, इसने अपने हाथ पैर छोड़ दिए और नीचे की तरफ बहता जा रहा है। तो मन बहाने मार रहा है। आप सोचिए, एक मैं उदाहरण देता हूं। स्वामी जी कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति में अगर 99 अवगुण हो तो उसके अंदर 1 गुण भी हो सकते हैं। खिलजी का नाम सुना है? अलाउद्दीन खिलजी, जिसके ऊपर एक मूवी भी आई है, पद्मावत, देखी सबने होगी। उसमें से एक शिक्षा हमें मिलती है। खिलजी तामसी था, क्रूर था, भोगी विलासी था, ठीक है। लेकिन सोचिए, पद्मावती ने फोटो खींच करके तो भेजी नहीं थी उसको, खिलजी को नहीं भेजी थी ना। उस ब्राह्मण ने, जो उसका राजगुरु था रावल रतन सेन का, तो उस ब्राह्मण ने जाकर के वर्णन किया
कि अप्रतिम सुंदरता है उसकी, और उसकी सुंदरता के आगे सब कुछ फीके नजर आते हैं, यही कहा था। और ये सिर्फ सुनकर के खिलजी इतना पागल हो गया कि उसको पाने के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सही था, उससे शिक्षा मिलती है कि पद्मावत की जो सुंदरता है उसकी सुंदरता से अनंत गुना सुंदर आपका परात्म है, और वैसे ही राज्य की छवि है। सोचिए कि एक संसार का तमोगुणी क्रूर भोगी विलासी व्यक्ति किसी की सुंदरता के बारे में सिर्फ सुन कर के ही उसको पाने के लिए, उस पिक्चर में दिखा है ना, भूखा प्यासा धूप में बाहर खड़ा रहता है, रेगिस्तानी इलाके में रेतीली तूफान उठ रही है, सब लोग कहते हैं, सैनिक कहते हैं कि अंदर आ जाइए, नहीं मानता है। यहां तक कि हिम्मत करके रतन सेन के दरबार में अकेले भी चला जाता है। क्या हम राज्य को पाने के लिए इतना दांव पे लगा सकते हैं? वो तो तमोगुणी व्यक्ति था, हम तो ब्रह्म सृष्टि होने का दावा कर रहे हैं। तो अगर हम उतना दांव पे लगाने के लिए तैयार हो जाएं तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि चितवनी ना लगे, ध्यान ना लगे। इसीलिए प्रत्याहार और धारणा की आवश्यकता है। अब धारणा कैसे करनी, प्रत्याहार कैसे करनी है वो समझ में आई, धारणा कैसे करनी है। धारणा करने के लिए परिक्रमा, सागर और श्रृंगार, ये तीनों ग्रंथ हमारे लिए सहायक होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 ग्रंथ पढ़ के आपकी जागृति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वहाँ तक अपना स्तर पहुँचाने के लिए तो हमें शुरू की सभी वाणी को पढ़ना पड़ेगा, सभी ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अभी ध्यान की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि वहाँ तक हमारी स्थिति है अभी। तो इसीलिए खिलवत से हमें निस्वत की पहचान होगी। परिक्रमा, सागर, श्रृंगार के द्वारा हमें परमधाम के 25 पक्ष तथा युगल स्वरूप के शोभा श्रृंगार के विषय में ज्ञान होगा, उससे हम धारणा कर पाएंगे। एक स आधार कल्पना कर पाएंगे, और उस कल्पना के आधार पर जब हम ध्यान में बैठेंगे, सोचे कि हम ये चिंतन कर रहे हैं आंख बंद करके कि उससे सुंदर कुछ है ही नहीं, उस सुंदर स्वरूप की एक आकृति, एक छवि बना रहे हैं, और उसके प्रति हमारा प्रेम है। मैंने पहले ही कहा था कि परब्रह्म को पाने के लिए समर्पण आवश्यक है। तो उस स्वरूप के प्रति अगर हमारा समर्पण है तो इस सांसारिक विषयों की तरफ, विकारों की तरफ मन लगेगा ही नहीं। एक उदाहरण से समझते हैं हम इसको कि एक व्यक्ति एक साधु के पास गया और कहता है कि महाराज ये बताइए कि परमात्मा को पाया कैसे जाए। उन्होंने कहा कल सुबह आना, जब नहाने का समय हो, नहाने से पहले आ जाना। तो वो बंदा अगले दिन पहुंच गया। तो साधु उसको लेकर के गए, बोले चलो नहाने चलते हैं नदी में। नदी में गए, दोनों ने डुबकी लगाई साथ में। जैसे ही डुबकी लगाई, साधु खड़े हो गए और ऊपर से उस बंदे को सिर में पकड़ करके अंदर दबा दिया। अब उसकी जो लिमिट थी 1 मिनट, 1.5 मिनट, अब वो छटपटा रहा है, तड़प रहा है, और तब तक छटपटाता रहा जब तक साधु को ये नहीं लगा कि अब 1 सेकंड भी अंदर रहा तो ये पानी पी लेगा, मर जाएगा। तो उन्होंने छोड़ दिया और बाहर आया। पहले तो गहरी गहरी सांस ली थोड़ी देर तक, और जब सामान्य हुआ तो कहता है कि मैंने तो ये पूछा था कि परमात्मा को पाया कैसे जाता है, उसके पास भेज दो थोड़ी कहा था। साधु ने कहा कि देखो, जितनी तड़प तुम्हें पानी में डूबने के बाद श्वास लेने के लिए हो रही थी, जितनी छटपटाहट, जितनी व्याकुलता श्वास के लिए हो रही थी, प्राणवायु के लिए, प्राणवायु कहते हैं ना ऑक्सीजन को, ठीक, अपने प्राण बचाने के लिए, प्राणवायु लेने के लिए जितनी छटपटाहट, व्याकुलता हो रही थी, उतनी ही व्याकुलता प्राणनाथ के लिए हो जाए तो राज्य हमारे सामने है। क्योंकि देवचंद्र जी को भी जब दर्शन हुआ तो
पहले उनकी ऐसी परीक्षा ली गई कि एक बार के लिए तो प्राण निकल ही गए ना, घड़ी खम्मा कहती है ना माता, जब पिताजी बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं। इंद्रावती जी को भी जब दर्शन हुआ तो कहा, जब आह सुखी अंग में श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मुहे अपनो अंग। लेकिन ये अवस्था कब आएगी, ये तड़प कब आएगी? जैसे मछली को पानी से बाहर निकालने के बाद में वापस पानी में जाने के लिए जितनी तड़प होती है, एक ही चीज़ है, इंसान को पानी में डुबाओ या मछली को पानी से बाहर निकालो, अवस्था एक जैसी है। क्योंकि वाणी कहती है, वाणी में मछली वाला उदाहरण दिया है कि विरहा गतरे जाने सोई, जो मिलके बिछुरी होई, ज्यों मीन बिछुरी जल थे, या गत जाने रे सोई। मछली को पानी से बाहर निकालने के बाद में आप उसको दूध में डालेंगे तो भी उसका गुजारा नहीं होगा, आप उसको शरबत में, जूस में, रूअफ़ज़ा में डालेंगे, गुजारा नहीं होगा, उसको वापस पानी ही चाहिए। लेकिन हमारा तो गुजारा हो रहा है, राज्य मिले ना मिले गुजारा हो रहा है कि नहीं? और ऐसे नहीं गुजारा हो रहा है, गुजारा तो मजबूरी वाला शब्द है, हम तो सुखी हैं। ऐसा नहीं कि मजबूरी से गुजारा कर रहे हैं, हम तो इस संसार में सुखी हैं। तो राज्य कैसे मिलेंगे? क्योंकि ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही है। राज्य को पाने के लिए प्रेम विरह की भी आवश्यकता है। चितवनी का मतलब ध्यान में सिर्फ आंख बंद करके बैठना ही नहीं है ना। हमारे अंदर के विकार सारे जब समाप्त हो जाएंगे तब जा करके दर्शन होगा, तब जा करके पर्दा हटेगा। अब वहां तक पहुंचने के लिए प्रेम आना आवश्यक है। वाणी कहती है, दुख थे विरहा उपजे, विरहे प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आया तो नहचे मिली हक। अब दुख कब होगा? दुख कब होता है संसार में? किसी चीज की हमें जरूरत होती है, वो मिलती नहीं है तो दुख होता है। अब हमें राज्य की जरूरत अब तक महसूस ही नहीं हुई है, और अगर किसी संसारिक चीजों से दुखी होकर के 2 पल के लिए याद कर भी लेते हैं तो उसका हमें दूसरा ऑप्शन मिल जाता है। हमें एक संसारिक भाषा में कहें तो हमें अपना सर रख करके रोने के लिए कोई ना कोई कंधा मिल जाता है। लेकिन जब लगे कि नहीं यही वाला कंधा चाहिए, राज्य वाला है, ठीक है, आंतरिक रूप से, तो हमें राज्य की जरूरत महसूस होगी, आवश्यकता। अब अगर नहीं मिल रहे हैं तो उसके बाद धीरे धीरे विरह आएगा। और विरह की जो बढ़ती अवस्था है, उस अवस्था में तो कोई विकार नहीं रहेगा ना। जो बंदा पानी के अंदर डूबा हुआ है, सांस लेने को नहीं मिल रही है अगर, तो उसको पत्नी याद आएगी। अगर कोई पुरुष है या स्त्री होगी तो पति याद आएंगे? नहीं। बाल बच्चे, घर, जायदाद, जमीन, संपत्ति कुछ याद नहीं आएगा। सिर्फ याद रहेगा उसको कि मुझे बाहर निकल के सांस लेना है। तो ये जब अवस्था पहुंच जाएगी, और ये अवस्था ऐसे ही नहीं पहुंचती है, ठीक है, उसके लिए सिर्फ चाहिए राज्य से प्रेम, राज्य से लगाव, ठीक है। क्योंकि बिना प्रेम के तो उसकी कमी ही महसूस नहीं होगी ना। यहाँ पर मान लीजिए कि एक परिवार में या किसी गांव में एक व्यक्ति ऐसा है जो घनघोर दुष्ट है, वो अगर गांव से चला जाता है तो किसी को फर्क पड़ता है? नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो गांव में प्रत्येक व्यक्ति की मदद करता है और उसके बिना किसी गांव वाले का गुजारा ही अगर नहीं हो सकता, वो अगर एक दिन के लिए गायब हो जाए तो जरूरत महसूस होगी ना, दुख होगा। तो इसी तरह से राज्य से अगर हमें लगाव होगा, प्रेम होगा, तभी हम ध्यान में बैठ पाएंगे, ठीक है। जैसे अब एक और समस्या आती है इसी से मिलती जुलती, कि जब हम बैठते हैं ध्यान में तो बहुत प्रकार की बाधाएं, हमें ऐसा लगता है ना कि यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, इसके फ़ोन आ रहे हैं, उसके फ़ोन आ रहे हैं, ये संभालना है, वो संभालना है। लेकिन जब हम कोई पिक्चर देखने के लिए बैठते हैं, ये हमारा एक प्रैक्टिकल है। अगर हम 3 घंटे के लिए पिक्चर देखने के लिए थिएटर जाते हैं तो उस समय में हमें कोई दर्द याद नहीं आता, फ़ोन भी फ्लाइट मोड में कर देते हैं जहाँ तक संभव हो। लेकिन जब हम राज्य के लिए ध्यान में बैठने वाले होते हैं तो जैसे सुबह स्वामी जी भी कह रहे थे कि 5 मिनट ध्यान में बैठते हैं, फिर उतने में याद आता है कि अरे उसको मैसेज करना था, इसको फ़ोन करना था। ये इसलिए क्योंकि जिसका ध्यान करने का हम नाम लेते हैं उससे अधिक लगाव हमें दूसरे विषयों से है, दूसरे वस्तुओं से, दूसरे स्थान से। इसलिए जब हम राज्य को पहला स्थान देंगे तब हमें
ध्यान करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। तो धारणा का मतलब भी समझ में आया। ध्यान का मतलब क्या है कि मन की वृत्तियों को हमने एक तरफ लगाने की शुरुआत की थी, वही लगातार लंबे समय तक जब लगता है, कम से कम 1.5 से 3 घंटे तक अगर उस एक स्थान पे टिका रहता है तो वो ध्यान कहलाता है। और उससे अधिक 3 घंटा और उससे अधिक समय तक अगर उसी एक विषय पर अर्थात राज्य पर हमारे मन की वृत्तियां टिकी रहती है तो वो अवस्था समाधि की कहलाती है। तो निजानंद दर्शन के प्रकाश में, वाणी के प्रकाश में, क्योंकि 1 घंटे में ये मैंने प्रयास किया कि बहुत संक्षेप में हो सके, जितना अधिक हो सके उन सभी विषयों को कवर किया जा सके, लेकिन वैसे तो संभव नहीं है कि सबको हम एक ही बार में समझ लें। इसीलिए अगर आपको इस विषय में और अधिक और अच्छी तरह से समझना है तो आपको करना क्या है कि आपने अगर निजानंद योग या ध्यान की पुष्पांजलि, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, दोनों ग्रंथों को, दोनों पुस्तकों को अगर आपने नहीं पढ़ा है पढ़ लीजिए, अगर नहीं है तो ले लीजिए पहला। दूसरा, शुरू कीजिए यहाँ से जाने के बाद में वाणी पढ़ना। पहले जो वाणी के अंदर, मैं बार बार ये बात कहा करता हूँ कि अध्यात्म जगत से संबंधित ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, ऐसी कोई शंका नहीं है जिसका समाधान वाणी में न किया गया हो, ठीक है। लेकिन वही है, दुविधा ये है कि मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तब भी मैं बच्चों को ये पूछता हूँ बीच बीच में कि कोई प्रश्न है, तो कुछ बच्चे प्रश्न करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते। यहाँ पर भी सबकी अवस्था ऐसी है, सवाल अथवा शंकाएं अथवा समस्याएं 2 लोगों के अंदर नहीं आती है, एक जो कुछ नहीं करता या जिसने सब कुछ कर लिया हो, ठीक है। 2 लोगों के अंदर समस्याएं नहीं आती है। एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि जो घोड़े पर चढ़ता है वो गिरता जरूर है, ठीक है। तो अगर ध्यान के मार्ग में समस्याएं आ रही हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समस्याएं तो ऐसी होती हैं जो होती ही नहीं है और आप सोचते हैं कि ये समस्या है, तो उनको समस्या आपने बना रखा है। साइकोलॉजी का ये मानना है, मनोविज्ञान का, कि 100% जिनको हम समस्याएं कहते हैं उनमें से 90 तो होती ही नहीं है। 5 से 7% समस्याएं ऐसी होती है जिनको थोड़ा बहुत प्रयास करने के बाद में हम उनको सुलझा सकते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको आप सुलझा ही नहीं सकते, खत्म ही नहीं कर सकते, तो उनको साथ में लेकर के चलना पड़ता है अपने कर्मों का फल समझ करके, ठीक है। तो समस्याएं ध्यान के मार्ग में आती रहेंगी। ज्ञान दृष्टि से अपने विवेक को जागृत करना है तो वाणी पढ़िए। वाणी पढ़ते जाएंगे तो फिर जो जो भी शंकाएं आएंगी, आपके जो अग्रगण्य हैं, आपको जो लगता है कि ये ध्यान में हमसे ज़्यादा बैठते हैं, हमसे थोड़ा आगे हैं, या वाणी की समझ इनको थोड़ी सी अधिक है, तो उनसे आप पूछिए। या आपके जो भी सद्गुरु हैं जो स्वयं व्यवहारिक रूप से ध्यान के मार्ग में आगे हैं, उनसे पूछिए, शंकाओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन ये कहना कि जब हमारे अंदर सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा तब हम ध्यान में बैठेंगे, ये संभव नहीं है। सोचिए कि यहाँ से आपको अगर दिल्ली जाना है रात के समय में, तो आप क्या करेंगे? आप गाड़ी में बैठ करके हेडलाइट चालू करेंगे तो दिल्ली तक का रास्ता दिखाई पड़ेगा? नहीं। कितना दिखाई पड़ेगा? 500 मीटर, 1 किलोमीटर। लेकिन हम क्या करते हैं, जितना आगे चलते जाते हैं रास्ता आगे का और दिखाई पड़ता जाता है, और उस एक लाइट के भरोसे में, एक जड़ प्रकाश के भरोसे में हम दिल्ली तक चले जाते हैं। वैसे ही ध्यान के मार्ग में भी तारतम्य ज्ञान का प्रकाश, वो तो जड़ नहीं है ना, तो राज्य के प्रेम को दिल में बसाते हुए तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे का रास्ता सद्गुरु महाराज की कृपा से और राज्य की मेहर से प्रकाशित होता जाएगा। इसीलिए सभी सुंदर साथ से यही आग्रह है कि सभी सुंदर साथ वाणी पढ़ें। वाणी पढ़ने से शंकाओं का समाधान होता है। सेवा में अपने आप को लगाएं, क्योंकि सेवा करने से जीव की जो कठोरता है वो बदल करके कोमलता में परिवर्तित हो जाती है, और चितवनी करने से हमारे हृदय में प्रियतम की जो छवि है बसी हुई है, ऐसा नहीं कि बस जाती है, बसी हुई है, लेकिन वो जो पर्दा है वो हट जाता है और हमें दिखाई पड़ने लगते हैं।
ठीक है, हमारी अवस्था सिर्फ अभी ऐसी है कि एक बार क्या हुआ, अकबर ने बीरबल को मूर्खों की खोज के लिए भेजा था कि मूर्ख लोगों को ढूंढो, 10 मूर्ख चाहिए मुझे। तो उनमें से एक मूर्ख ऐसा था जो चांदनी प्रकाश में, चंद्रमा के प्रकाश में बाहर कुछ ढूंढ रहा था। बीरबल गए तो वो बंदा परेशान सा दिखा। उन्होंने पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो? तो कहते हैं कि मैं सुई ढूंढ रहा हूँ। तो बीरबल ने भी काफ़ी समय तक ढूंढा। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि कहाँ पर गिरा था, किधर गिरा था? तो वो जो मूर्ख था कहता है कि नहीं, वैसे गिरा तो घर के अंदर था, लेकिन अंदर अंधेरा है, उजाला तो बाहर है ना, इसलिए मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ, सुई अंदर है। इसी तरह से युगल स्वरूप हमारे हृदय में बसे हुए हैं, लेकिन हम बाहरी तरीकों से, चाहे कर्मकांड से, चाहे किसी चीज़ से ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे नहीं मिल सकते। अंतर्मुखी होना पड़ेगा। प्रत्याहार है अंतर्मुखी होने की शुरुआत का नाम, धारणा है अंतर्मुखी हो जाना, ध्यान है उस विषय में जहाँ पर हम अंतर्मुखी हुए हैं वहाँ पर टिकने का नाम, और समाधि है उसी में टिके रहने का। टिकना मतलब कुछ समय के लिए, और टिके रहना मतलब लंबे समय के लिए। तो सिर्फ अवस्थाओं का फर्क है। तो इस तरह से निजानंद योग में, निजानंद दर्शन के प्रकाश में, जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत सारी शंकाओं का, समस्याओं का समाधान आपको मिल गया होगा। तो मैं आप सभी सुंदर साथ को इसी शुभ कामना के साथ में, क्योंकि होली का एक पर्व भी है ये, होली के पर्व में होलिका का दहन किया जाता है। लौकिक रूप से तो होलिका यहाँ पर कोई है नहीं। हमारे अंदर की अज्ञानता को, विकार को, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि विकारों को हम दहन करें। और जिस तरह से अगले दिन रंग खेला जाता है, रंगों की होली खेली जाती है, उसी तरह से हम अपने हृदय को, हम अपने मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार अर्थात अंतस्करण को परब्रह्म के ज्ञान, प्रेम और आनंद के रंग में रंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में ये जो चितवनी शिविर है जहाँ पर आप आए हैं, ये आपका सफल हो। और अगली बार जब चितवनी शिविर में आए तो आपकी जो समस्या, मैं ये नहीं कहता कि समस्या खत्म हो जाएगी, शंकाएं बढ़ती जाएगी। एक व्यक्ति जो प्राइमरी लेवल पे इंग्लिश पढ़ता है, पार्ट ऑफ स्पीच वही 8 ही होते हैं, और जो इंग्लिश में PhD कर रहा है तब भी पार्ट ऑफ स्पीच तो 8 ही होते हैं, लेकिन लेवल बढ़ता जाता है। उसी तरह से आप जब अगली बार आएँ तो आप कोई और समस्या लेकर के आएँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि 1 साल में समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन आपकी जो समस्याएं हैं वो और उच्च स्तर की होगी, जिसका समाधान होने के बाद आप एक सीढ़ी और ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे।